धनुका एग्री एकेडमी। आज हम बताएंगे आपको कि एजीटी इफ़को का पोस्ट का एप्लीकेशन भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आप गूगल में जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा AGT.IFCO.in, यहाँ पर चले जाइए। फिर उसके बाद आपको ये सबसे पहला वाला ये मिलेगा, सेकंड नंबर का आपका लिंक, इस पर जाइएगा। इस पर जैसे जाओगे ये वाला पेज आपका खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी AGT। यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया हुआ होगा जो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ था। अब नीचे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर और क्लिक हियर टू लॉगिन। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप रजिस्टर नहीं किए हो तो पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं अपन। यहाँ पर आपको ईमेल डालना है, यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है, ठीक है। आपका फुल नेम डालना है और ये मोबाइल नंबर। आप ये चारों चीज़ें भर देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP को आप डालोगे और वेरीफाई करोगे। अब आगे का जो प्रोसेस है वो देखिएगा। इस तरीके से आपके पास पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें भर लेना है। तो एक एक करके भरते जाता हूँ मैं। जेंडर में अपना मेल, नो। इफ़को में अगर एम्प्लॉय होंगे तो यस करिएगा। जॉब लोकेशन स्टेट, हमको छत्तीसगढ़ चाहिए तो हम छत्तीसगढ़ भर लेते हैं। डू यू हैव पैन कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड है तो यस कर देते हैं। पैन नंबर पूछा गया है तो पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर कुछ करेक्शन होगा तो बता दिया जाएगा। चलो करेक्शन नहीं है, आगे बढ़ गया। अपन एजुकेशनल डिटेल भरना है। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल में 12th का जो बोर्ड है वो देखना है। साइंस अदर, तो हमारा साइंस अदर है। और ईयर ऑफ पासिंग देखना है आपको, तो ईयर ऑफ पासिंग इसमें है 2012। में होगा तो एग्रीकल्चर डालना। ईयर ऑफ पासिंग में आपका ईयर ऑफ पासिंग देख लेना। रिज़ल्ट में आपने कितना मार्क ऑब्टेन किया था ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसमें आप जैसे कि ये तो हो गया 12वीं का। अपन देखते हैं BSc फर्स्ट सेम। BSc फर्स्ट सेम में जाओगे तो आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है। उसके बाद आपका जो मार्क है, मार्क में आपने अगर 6.58 OGP गेन किया है फर्स्ट सेम में तो आप उसे यहाँ पर 658 डाल सकते हो, मतलब 658 आप इसे डाल सकते हो ताकि। और यहाँ पर टोटल मार्क 1000 डालिएगा तो 1000 में ये इतना परसेंटेज में आ जाएगा। इतना ही आपका OGP भी होता है। जैसे 65% है तो यहाँ पर आपका OGP 6.5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या डालना है फिर से बता दूं। 1000 आप ये जो टोटल मार्क है उसमें 1000 डालिए और जो मार्क ऑब्टेनेड है उसमें OGP को पहले देखिए। OGP में अगर 6.5 है या 6.8 है उसके हिसाब से डालें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हूँ और अगर कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपका जैसे फर्स्ट सेम है तो 2014 में, सेकंड सेम है 2014 में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम एक ही साल में होगा तो यहाँ पर ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा। 2015 में आपका सेकंड ईयर, 2016 में थर्ड ईयर, 2017 में फोर्थ ईयर। इस तरीके से अगर आप MSc किए हो तो MSc में भी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जो भी MSc में फर्स्ट सेम में वो डालिए। और सभी में यही रहेगा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट कॉलम में। और सेकंड कॉलम में जो है वो बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने बोर्ड यूनिवर्सिटी पर दिया हूँ। फिर यहाँ पर भी ईयर ऑफ पासिंग दिया है आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। और इसमें भी आपने मार्क कितना ऑब्टेनेट किया, जैसे 7.8 OGPA था तो मैंने 787 लिख दिया हूँ और 1000 ऑब्टेनेट मार्क, टोटल मार्क में 1000 डाला हूँ तो परसेंटेज अपने आप आ गया, ठीक है। और अदर आपका कोई क्वालिफ़िकेशन अगर आप कंप्यूटर वगैरह किए हो तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो इसी तरीके से। बोर्ड यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ पासिंग, मार्क कितना ऑब्टेन किए हो आप, टोटल मार्क कितना, ये आप डालेंगे। सभी में इसी तरीके से करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब BSc एग्रीकल्चर का भरना स्टार्ट करोगे तो ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन देगा। तो ऊपर में ऑप्शन देगा आपका पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने BSc AG कब पास किया है। और MSc में भी उसी तरीके से पूछा जाएगा कि MSc AG कब पास किया है, तो आप वहाँ पर पहले 2020 डाल दीजिए। और वहाँ पर दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप परसुइंग है या कंप्लीटेड है।
या आपका रनिंग में है। तो तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कंप्लीट है BSc तो कंप्लीट, और फोर्थ सेम में हो, मतलब फोर्थ ईयर के लास्ट सेम में हो, तो आपको वहाँ पर परसुइंग डालना है। ठीक है, रनिंग या परसुइंग कुछ भी डाल सकते हो। उसी तरीके से MSc में भी। तो उम्मीद है ये जो एजुकेशन डिटेल आपको भरना है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में ज़्यादा गलतियाँ होती है और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से बताया हूँ। अब हमारा फोर्थ, तो दोस्तों हमने स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल भरना था, वो भी भर लिया था। अब स्टेप 3 में आते हैं हम, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है आर यू एम्प्लॉयड, तो हम एम्प्लॉयड नहीं है, नो कर देंगे। फिर 7 नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। 7 नेक्स्ट में चौथा स्टेप में आ गए। अब हमको अपलोड योर पिक्चर बोला है, पिक्चर अपने को अपलोड करना है। पिक्चर का जो क्राइटेरिया है वो 500 KB का है, और आपका, तो चलिए दोस्तों स्टेप 4 में हमने पिक्चर्स अपलोड कर दिए। पिक्चर का साइज़ था 500 KB JPG में था, उसको अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पर पहला जो आपका टेस्ट लोकेशन है वो डालना है, जो आपको एग्ज़ाम दिलाना है वहाँ का। फिर दूसरा जो है सेकंड लोकेशन भी डाल देना, आपको सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से जो आपके नियर है। और सोर्स आपने इस पोस्ट के लिए सोर्स कहाँ से देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारा सोर्स है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कोई भी डाल सकते हो। मैं वेबसाइट डाल दिया हूँ। और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है आपको। अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने लिखने और बोलने आता है तो तीनों में सिलेक्ट करें, और हिंदी बोलने पढ़ने लिखने आता है तो इसमें भी सिलेक्ट करें। फिर अगर आपका कोयर अदर लैंग्वेज आता होगा तो यहाँ पर अदर लैंग्वेज में जा कर के सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिग्नेचर में आपका जो नाम है वही लिखा रहेगा। और यहाँ पर आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द डिटेल फर्निश अबव आर टू एंड करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इसको क्लिक करें। 7 नेक्स्ट में क्लिक करें। देखिएगा 7 नेक्स्ट में क्लिक कर दिया हूँ, आगे बढ़ गया है। देखिए ये मेरा फॉर्म है, इस तरीके से आपको आएगा। अब हम इसे प्रिंट या सबमिट कर सकते हैं। पहले तो हम इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के समय हमको इस तरीके से दिया जाएगा, और सेव एज PDF कर लेते हैं इसको। PDF में सेव करके, लोकेशन पूछ रहा है, हम इसे लोकेशन में सेव कर देते हैं। ये हमारा PDF सेव हो गया। अब इसे हमको सबमिट करना है। एडिट का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पर, अगर कोई गलतियाँ हो गई है तो एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे से कोई गलती नहीं हुई है तो मैं एडिट नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। सबमिट। ठीक है, क्लिक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड बटन को दबाएं। अब आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट करिए, प्रिंट में फिर वही प्रोसेस, फिर लोकेशन सिलेक्ट करें, फिर सेव में क्लिक करें। तो ये आपका सेव हो चुका है। इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ पर कन्फ्यूज़न है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।